हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था, कॉलेज वाइज, राउंड वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है हम लेके आ रहे हैं कल। लास्ट में इस वीडियो के बताएंगे कहां, कैसे और कितने रुपए की आपको मिल पाएगी, सारी चीजें डिटेल लास्ट में इस वीडियो के। सबसे पहले इस चैनल को और नीट काका जेई दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है कॉलेज काका का, उस पे जाना है, उसे फॉलो कर लेना है। कारण है कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले हम उस पे डालते हैं, जैसे कि ये नोटिफिकेशन जो कि रिसेंटली आपको पता है कल ही आया है। एनटीए ने बताया है कि 30 तारीख तक वो आपके जो ओएमआर है और आंसर की को सबसे पहले पब्लिश कर देंगे और 7 तारीख को, 7 सितंबर को आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे। तो ये चीज अब आ गई है ऑफिशियली नोटिस की फॉर्म में। तो ये हमने भी सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दिया था। अब मैं क्या बताने वाला हूं उसको समझिए। आपको कहा है 30 तारीख को ये दो चीज आ जाएंगी या तक आ जाएंगी और आपको क्या करना है, 200 रुपए देकर, इनकेस अगर आपका कोई चैलेंज है आंसर की में या फिर आपके ओएमआर, जहां भी आपको चैलेंज है, 200 रुपीज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं। ये दिया गया है और बोला गया है कि 7 तारीख बाय 7th of September नीट का रिजल्ट आएगा। अब यहां मेरा एक पॉइंट है, उसी को मैं आज डिस्कस करने आया हूं आप लोगों से। बात क्या है? बात यह है कि अभी जो आपको देखिए एक नोटिस दिख रहा है, ये क्या है? ये असल में जो हमारे डायरेक्टर हैं एनटीए के, उन्होंने लेटर लिखा था डॉक्टर श्रीनिवासन को, तो वो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। और ये किसने शो किया है? ये लेटर ट्विटर पे भेजा है श्री हनुमान बेनीवाल जी ने। अब ये कौन है? ये हैं राजस्थान में एक एरिया है नागौर, वहां के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बहुत टाइम से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें और एनटीए को रिक्वेस्ट की थी कि इनके भी एरिया में एक ऐसी जगह पड़ती है कुचामन, वहां की भी एक स्कूल में बच्चों के साथ दिक्कत हुई थी। तो इन्होंने उस दिक्कत को भी बताया। उन्होंने कहा कि आप इसको एक बार देखिए और रीनीट करवाइए इन बच्चों का। इस टोटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जाकर के 22 अगस्त का ये लेटर है और किया क्या है इसके अंदर, टोटल 6 आपको सेंटर्स नजर आ रहे हैं। ये वो सेंटर्स हैं जहां पर रीनीट के लिए कहा है। इस लेटर में ये वर्ड लिखा हुआ है कि हमारी एक कमेटी बनाई हमने और उनको कहा गया कि आप ये सब देखिए। उन्होंने इन सब चीजों को देखा और पाया कि इन 6 जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। आइदर हिंदी मीडियम वाला इशू था या कहीं पर गर्ल्स जो स्टूडेंट्स थी उनको जैसा पेपर था वो टाइम पे नहीं मिल पाया, इस तरह के इश्यूज थे। ये माना है एनटीए ने और कहा है कि इस जो हमारी कमेटी है उसके अकॉर्डिंग हम रीनीट करवा सकते हैं। यहां पे ये लेटर में लिखा हुआ है रीनीट करवा सकते हैं। अब बात यह आती है कि इन केस इनका रीनीट होता है, क्योंकि दिया है 6, जब आपने एक्सेप्ट किया है तो करवाना ही पड़ेगा। ऐसे केस में अगर रीनीट इनका होता है तो देखिए रैंक तो हर बच्चे का अलग रहेगा। हालांकि 17 जुलाई का एग्जाम अलग था, उस एग्जाम की आंसर की भी अलग थी, उसकी ओएमआर शीट्स भी अलग थी। तो अगर आप 30 तारीख तक उसे दिखा रहे हैं बच्चों को तो कोई इशू नहीं है, यानी कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर की डिफरेंट है, ओएमआर आप लोगों की आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 तारीख को, 7 सितंबर को रिजल्ट आना, ये एक अगेन क्वेश्चन मार्क है। कारण यह है बिना उन बच्चों के रीनीट हुए, उनका वापस नीट हुए बिना रिजल्ट पब्लिश कैसे हो पाएगा? क्योंकि रिजल्ट में तो रैंक आपके भी आएगा और उन स्टूडेंट्स के भी आएगा और किसी का भी रैंक सेम नहीं होता है, यानी कंबाइंड लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो कंबाइंड लिस्ट तभी पॉसिबल है जब उन बच्चों का रिजल्ट आने से पहले रीनीट हो जाए। तो जो बात टोटल समझ में आ रही है इन दोनों चीजों से, क्योंकि देखिए दोनों ऑफिशियल लेटर है। पहली बात, अगर आप ये कहते हैं कि जो सेकंड वाला है वो फेक है, नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपने ट्विटर पे उसे भेज रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं भेजेंगे, सही है, बिल्कुल करेक्ट लेटर है। आप चाहें तो हनुमान बेनीवाल जी के ट्विटर अकाउंट पे जाकर के भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि क्या रीनीट पहले होगा, जो कि ज्यादा संभावनाएं दिख रही है कि रीनीट पहले होगा। और इस अकॉर्डिंग 30 तारीख को हो सकता है आपको आंसर की और ओएमआर तो शो कर दें, क्योंकि बहुत समय से बच्चे डिमांड कर रहे हैं। नीट ने, एनटीए ने ये सोचा कि ठीक है चलिए हम एक चीज से स्टेप आगे करते हैं, यहां तक का प्रोसेस हो जाएगा, बच्चे थोड़े से शांत होंगे, फिर हम रीनीट घोषित करेंगे। रीनीट की डेट आ जाएगी तो अपने आप ही रिजल्ट डिले हो ही जाएगा।
तो जो हमको समझ में आ रहा है वो आगे यही है कि 7 तारीख को शायद आपका रिजल्ट पब्लिश ना हो, या फिर रिजल्ट पब्लिश हो जाए और उसमें केवल स्कोर दिया हो। रैंक तो देखिए दे ही नहीं सकते उन बच्चों के रीनीट हुए बिना। स्कोर हो सकता है दे दे, क्योंकि वो तो आप अपने OMR से भी और आंसर की से भी काउंट कर ही लेंगे। तो आपका हो सकता है, ये में पॉसिबल है कि 7 तारीख को एक रिजल्ट आए और उसमें आप लोगों का जो स्कोर है वो दे दिया जाए, लेकिन रिजल्ट में रैंक नहीं लिखा हो। कारण क्या होगा कि रैंक उन बच्चों के बिना आपका नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जो हम पा रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि बिल्कुल सही है, इस तरह का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उस पे जिसमें हमने सबसे पहले आपको आते ही आज कहा था। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, अपने ईमेल आईडीज को थोड़ा अपडेट रखिए और रेगुलर चेक करिए, क्योंकि एनटीए ने यह भी कहा है कि ये जो OMR और आंसर की है वो आपके ईमेल आईडीज पर भी भेजी जाएगी, तो आप उसे प्लीज देखते रहिएगा। बात आती है नेक्स्ट, हमने कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था कि हम 2021 की जो रीसेंट काउंसलिंग हुई 22 में थी, लेकिन थी 21 की। तो उस काउंसलिंग में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जितने भी कॉलेजेस हैं MBBS प्लस BDS, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए BDS भी ऐड कर दिया है हमने, जितने भी MBBS और BDS कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था उनकी कैटेगरी वाइज लिस्ट, देन यानी जनरल, OBC, SC, ST एंड EWS, ये 5 कैटेगरीज, फिर राउंड वाइज लिस्ट, यानी फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रहा किस कॉलेज का पर कॉलेज, सेकेंड राउंड में क्या रहा, मॉपअप में क्या रहा, स्ट्रे वैकेंसी में क्या रहा, हर एक राउंड में कैटेगरी वाइज लिस्ट हम पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें आपको NIRF रैंकिंग भी मिलेगी अगर किसी कॉलेज को कोई रैंकिंग मिली है तो, और फीस भी। जो बच्चों का पॉइंट रहता है कि सर एक ऐसी लिस्ट दीजिए जिसमें हर कॉलेज की फीस भी दी हुई हो, हर कॉलेज की फीस भी दी गई अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी जो फीस रहेगी, यानी एक कंप्लीट ऐसी लिस्ट जिससे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा कॉलेज किस राउंड में किस रैंक तक मिलता है, क्योंकि देखिए रैंक चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये सब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उससे। और वो हम कल एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कल ही शाम या रात हम कह सकते हैं, कल ये लिस्ट लॉन्च होगी हमारे ऐप के ऊपर, यानी नीट काका जेई ऐप के ऊपर लॉन्च हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। तो कल का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब लोग जरूर देखिएगा। हम उसमें बताएंगे कि कैसे आप ये लिस्ट परचेज कर सकते हैं। प्राइस हमने पहले भी बोल दिया था 500 के अंदर रहने वाला है आफ्टर डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मिस मत करिएगा। और उसके लिए मैंने आपको बोला है ये सारी डिटेल्स हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है कॉलेज काका का, उस पर भी डालते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कॉलेज काका चैनल, नीट काका जेई चैनल और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, इन तीनों को भी फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। थैंक यू।